नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल किसान भाइयों। मैं हूं राहुल और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अमेजिंग गार्डनिंग विद राहुल यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज को जैसा कि हमारा आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है गर्म क्षेत्रों में वो है फ्लावरिंग फ्रूटिंग की। मतलब कि अगर हम एक ही सेब के पौधे की बात करें तो एक ही सेब के पौधों में अलग अलग समय पर फ्लावरिंग फ्रूटिंग देखा जा रहा है। जबकि आप अगर जो ठंडे इलाके हैं या ठंडे प्रदेश हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, वहाँ पे आप देखिएगा तो एक ही समय पर पूरे प्लांट पर फ्लावरिंग हो जाती है और एक ही टाइम पर सारे फ्रूट जितना भी सेट होना होता है वो पॉलिनेशन के बाद सेट हो जाते हैं। जबकि हमारे गर्म क्षेत्रों की बात करें तो एक ही पौधे में कुछ फ्लावरिंग पहले हो रही है, कुछ फ्लावरिंग बाद में हो रही है और उसी प्रकार से फ्रूट सेटिंग भी हो रही है। फ्रूट सेटिंग भी उसी प्रकार से कुछ पहले हो रही है और कुछ बाद में हो रही है। देखिए, इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो तो मैं आगे बात ही करूँगा ही उसके बारे में, लेकिन इससे हमारा जो नुकसान है वो इसलिए हो जाता है कि अगर जो हमारा फ्रूट सेटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। जैसे कि हमको कोई न्यूट्रिशन देना है प्लांट में, अगर मान लीजिए फ्रूट सेट हो गया, अब जो उसका फर्टिगेशन है वो शुरू करना होता है। अगर अब बाकी के भी क्षेत्रों के देखभाल की जाए, जैसे कि अगर ट्रेली सिस्टम में जैसे ड्राफ्ट फ्रूट स्टॉक हैं, जैसे M9 हो गया, ठीक है, तो उन स्टॉक पर जब काम किया जाता है तो एक समय पर एक अंतराल में वहाँ पे फर्टिगेशन किया जाता है। अगर आप फ्लावरिंग स्टेज पर ज़्यादा पानी दे दोगे तो उसमें फ्लावरिंग झड़ने का बहुत बड़ा एक नुकसान हो जाता है। उससे फ्रूट सेट नहीं हो पाते हैं और प्लांट फ्रूट ना सेट करके वो अपना जो ग्रोथ होता है वो आगे बढ़ाने लग जाता है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। जबकि फ्रूट सेट हो जाता है अगर हमारा, तो उसमें हम प्रॉपर पानी भी दे सकते हैं और खाद का जो फर्टिगेशन का जो टाइमलाइन होता है उसमें प्रॉपर उसमें कौन कौन से खाद देना है, किस समय पर, कौन से स्टेज पर, वो सारा हम कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा अभी गर्म क्षेत्रों में जो पौधे हैं जितने भी, उसमें एक समान फ्लावरिंग ही नहीं हो पा रही है। कुछ आगे हो रही है, कुछ बाद में हो रही है। एग्जाम्पल की तरह से मैं अगर बोलना चाहूँ, जो पिंक बड स्प्रे होता है वो हमारा हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि कहीं पे फ्लावरिंग हो जा रही है, कहीं पर अभी फ्लावरिंग आने वाली है, मतलब बड्स निकल रहे हैं, और कहीं पर फ्रूट सेट हो चुका है। तो हम उसमें स्प्रे कैसे करें? अगर एक टाइम पर, एक समय पर सभी फ्लावरिंग हो जाती है पूरे पौधे की, तब ना हम उस पर कोई एक स्प्रे कर पाएंगे। एक साथ पॉलिनेशन हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग एक जो होता है फंगिसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन ना ही हम उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ में फ्रूट सेट हो रहा है तो उसमें हम लोग फंगिसाइड का स्प्रे करेंगे तो दूसरे फ्लावर में भी वो प्रभावित कर सकता है उसको, और वहाँ पे मधुमक्खियाँ वगैरह नहीं आएंगी। ये तो हो गया दिक्कत। लेकिन ऐसा दिक्कत क्यों आ रहा है, अगर उसको हम नहीं जानते हैं तो ये बहुत ही बुरा होगा। तो आइए हम जानते हैं किसान भाइयों कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, अगर हम ठंडे प्रदेशों की बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर एक समान रहता है। लेकिन अगर आप जो हमारे निचले प्रदेश हैं वहाँ पर अगर निचले क्षेत्रों में बात करें तो वहाँ पर देखिए दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जा रही है और अचानक से रात में टेम्परेचर पूरा डाउन चल जा रहा है। तो इसके कारण से जो पौधा होता है वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है अपना जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग है उसको। और साथ में आपने देखा ही होगा कि साथ साथ बारिश भी हो जा रही है। जबकि ठंडे मौसम में बारिश बहुत ही कम आती थी पहले, लेकिन आजकल जो क्लाइमेट चेंज आ चुका है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसके कारण से आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं हम लोग सभी। सबसे ज़्यादा प्रभावित कोई है तो वो है किसान। जो हमारे किसान हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं क्लाइमेट चेंज से। तो इसके लिए सरकार को कोई सख्त कदम जरूर उठाना चाहिए कि क्लाइमेट पर जो असर पड़ता है वो बहुत ही ख़राब असर पड़ता है, खासकर किसानों के लिए। अब दूसरी बात करें कि ऐसा क्यों होता है, वो होता है पोटैश। देखिए, अगर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में कोई सबसे बड़ा अगर कोई भागीदार है, वो उस एलिमेंट का नाम है फॉस्फोरस। जी हाँ किसान भाइयों, फॉस्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ना सिर्फ फ्लावरिंग फ्रूटिंग बल्कि जो फ्रूट का ग्रोथ है उस पर भी बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखता है। तो अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो बहुत सारे ऐसे ज़मीन होते हैं जहाँ पर फॉस्फोरस की अधिकता रहती है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले से ही कहा था कि आप मिट्टी की जांच करवा लें। तो जहाँ पर फॉस्फोरस की कमी है तो वहाँ पर फॉस्फोरस को इंक्रीज़ करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तभी आपके प्लांट में प्रॉपर जो है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी, साथ ही जो फ्रूट का ग्रोथ है वो हो पाएगा। तो आप फॉस्फोरस को एक काफ़ी अहम एलिमेंट मान सकते हैं हमारे फार्मिंग में, जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग जितने भी ऐसे प्लांट होते हैं। और तीसरी बात ये करें कि जो प्रॉपर जो सनलाइट है वो भी स्टिमुलेट्स करता है फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए।
तो आप ऐसी जगह में पौधे को ना लगाएं जहाँ पर जो प्रॉपर सनलाइट है वो नहीं आता है। आप ऐसी जगह में ही पौधे को लगाएं जहाँ पे प्रॉपर सनलाइट पूरा चारों तरफ से उसको पौधे के ऊपर गिरता हो। जो सनलाइट का जो रेड सनलाइट होता है, जो सुबह का जो किरण रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है रेड कलर डेवलपमेंट में और साथ साथ ही उसके ग्रोथ में। तो आइए जानते हैं कि फॉस्फोरस किन किन चीज़ों के लिए डिपेंड या उत्तरदायी होता है पौधे में। किसान भाइयों, फॉस्फोरस सीड जर्मिनेशन से लेकर के फोटोसिंथेसिस, साथ ही प्रोटीन फॉर्मेशन, ऑलमोस्ट सभी एस्पेक्ट्स ऑफ जो प्लांट ग्रोथ होता है और साथ ही प्लांट में मेटाबॉलिज्म होता है, उसके लिए भी यह फॉस्फोरस ही उत्तरदायी होता है। तो फॉस्फोरस एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे फार्मिंग में। अब बात करते हैं कि ये तो हमें कारण पता चल गया और साथ ही मैंने एक सॉल्यूशन भी दे दिया आपको कि फॉस्फोरस की कमी के कारण ऐसा हो सकता है कि अगर फॉस्फोरस का कमी है तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग डिफरेंट टाइम में आपका हो सकता है। अब जो दूसरा बात है वो है टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर को और जो बारिश होता है उन दोनों को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को ग्रीन हाउस या पॉली हाउस बनाना ही पड़ेगा, तभी हम उसका ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी तो कोई उपाय नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस एक ही दिन में कितना ज़्यादा प्रभावित करता है हमें, कि सुबह में जो होता है धूप के कारण जो पौधा होता है वो फ्लावरिंग के लिए रेडी हो जाता है, जबकि जैसे रात होता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिकली अचानक से बहुत ज़्यादा डिप कर जाता है। तो फिर से जो पौधा होता है उसका ग्रोथ है और साथ ही जो फ्लावरिंग वो निकालना चाहता था उसको रुक जाता है वो। तो यही कारण है कि हमारा जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग है गर्म क्षेत्रों में वो एक साथ नहीं हो पाती है, और साथ ही इसी कारण से हमें जो स्प्रे होता है, साथ ही जो फर्टिगेशन शेड्यूल होता है, उसको करने में हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है। बाकी किसान भाइयों, अगर आपकी बात करें आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें आप लोग का अगर साथ मिलता है कि हाँ इतने लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है वीडियो को लाइक करने के लिए आप लोगों को रिक्वेस्ट करने का। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य करें, और साथ ही अच्छे से कमेंट कर सकते हैं आप कि आपको कोई अगर दिक्कत है तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं हमसे दिल खोल करके। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा के लिए खुला हुआ है, और साथ कोई अगर इमरजेंसी हो तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। बाकी आपको व्हाट्सएप नंबर दिया ही गया है, तो जब भी ज़रूरत महसूस हो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। तो किसान भाइयों, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो पर, और आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरीज रहती हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको डाल दिया करें, हम उसका रिप्लाई अवश्य करेंगे। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।